Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को होने वाले चुनाव दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने गुजरात के बाद अब कांग्रेस को राजस्थान और कर्नाटक में भी उलझा दिया है। पार्टी की कोशिश इन दोनों राज्यों में कांग्रेस में जारी अंतर्कलह का फायदा उठाने की है। भाजपा से अपने विधायकों को बचाने के लिए राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पार्टी विधायकों को एक रिसोर्ट में भेज दिया है, तो कर्नाटक में विधायकों को अलग अलग गुटों में बांटकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। संख्या बल के हिसाब से इनमें कांग्रेस के 2 और भाजपा को 1 सीट मिलनी तय है, लेकिन भाजपा ने 2 उम्मीदवारों को उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। दरअसल चर्चा यह है कि कांग्रेस ने जिन 2 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है उनमें केशव वेणुगोपाल की उम्मीदवारी से पार्टी का एक गुट खुश नहीं है। भाजपा की निगाहें इसी असंतुष्ट धड़े पर है। राज्य में एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 51 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के पास आधिकारिक रूप से 107 तो भाजपा के साथ 75 विधायक हैं। इस दृष्टि से भाजपा को अपना दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए 27 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस ने भाजपा को सेंध लगाने का मौका नहीं दिया तो उसे एक ही सीट पर संतोष करना पड़ेगा। राजस्थान की तरह भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में भी पेंच को फंसा दिया है। यहाँ 4 सीटों पर चुनाव है। सीटों की दृष्टि से यहाँ भाजपा और कांग्रेस जेडीएस का जो गठबंधन है वो 2-2 सीटों पर चुनाव जीत सकता है, मगर चुनाव में निर्दलीय संगमेश चिकन करगुंडा के उतरने से लड़ाई दिलचस्प बन गई है। चर्चा है कि भाजपा ने संगमेश को मैदान में उतारा है। यहाँ एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। भाजपा के पास 117 विधायक हैं, मतलब 2 उम्मीदवारों को जिताने के बाद उसके पास 27 अतिरिक्त वोट हैं। ऐसे में अगर निर्दलीय उम्मीदवार ने 18 अतिरिक्त वोट जुटा लिए तो कांग्रेस जेडीएस की मुश्किल होगी। इससे बचने के लिए कांग्रेस की पहल पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले भी कांग्रेस जेडीएस के विधायक टूट चुके हैं। भाजपा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को तोड़कर पहले ही कांग्रेस को झटका दे चुकी है। ज्योतिरादित्य को उम्मीदवार बनाकर पार्टी यहां पहले ही 2 सीट पक्की कर चुकी है। दूसरी तरफ गुजरात में भाजपा ने कांग्रेस की राह में रोड़े भी बिछा दिए हैं। 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अपने दम पर 2 सीट जीतने की हैसियत खो चुकी है। इस राज्य में 1 सीट जीतने के लिए 35.1 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद विधायकों की संख्या 73 से घटकर कांग्रेस की 65 हो गई है, जबकि भाजपा के पास 103 विधायक है। उसे 3 सीटें जीतने के लिए 106 विधायकों की समर्थन जरूरी है। ऐसे में सारा दारोमदार अब बीटीपी के 2 और एक एनसीपी और निर्दलीय विधायकों पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि इन 4 विधायकों के समर्थन के बावजूद उसका दूसरा उम्मीदवार सीधे तौर पर जीतने की स्थिति में नहीं है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.